बच्चों, कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत निर्देशात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल सत्र 2023-24 के लिए जारी किया गया है, उसके अंतर्गत आज हम अध्याय 5 यूक्लिड ज्यामिति के परिचय का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हम यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है, गणितज्ञ थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य था। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वह है पाइथागोरस। बा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के लिए जो अनुपात दिया गया था वह था, चारों में से एक ऑप्शन सही है, तो इसमें से सा ऑप्शन तीसरा वाला सही है, 4:2:1 था। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति है जिसका आधार निम्न में से नहीं होता है। तो यहाँ पे पिरामिड आपका त्रिभुजाकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, बहुभुज के आकार का हो सकता है, किंतु रेखा के आकार का नहीं हो सकता है। इसके बाद आइए चौथा प्रश्न देखते हैं, जिसमें लिखा है, यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को कितने अध्यायों में विभाजित किया था। तो इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही है, 13 अध्यायों में विभाजित किया था। पांचवा है, यूक्लिड है, तो यहाँ पे आपको इन चारों में से एक आंसर देना है, तो यह है मिस्रवासी। इसके बाद चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के खालिस्तान होती हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। इसके बाद आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, पूर्ण अपने भाग से कैसा होता है। तो यहाँ पे पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है लिखेंगे। और तीसरा प्रश्न है, यहाँ एक खालिस्तान वह है जिसको केवल लंबाई एवं चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पृष्ठ, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई व चौड़ाई होती है। चौथा प्रश्न है, यहाँ पे एक रेखा के सिरे खालिस्तान होते हैं, तो सिरे बिंदु होते हैं। यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है, बिंदु होते हैं। पांचवा प्रश्न है, पृष्ठों की परिसीमाएं खालिस्तान होती हैं। तो इसका आंसर आपको देना है रेखा होती है, पृष्ठों की परिसीमाएं रेखा होती है। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, जिसमें लिखा है, एक शांत रेखा को खालिस्तान रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर आपको देना है अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये थे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। आइए प्रश्न क्रमांक 3 देखें, जिसमें आपको सही जोड़ी बनाना है। तो दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के साथ आपको सुमेलित करना है, समानांतर नहीं हो सकती है के साथ। एक दूसरा है, एक शांत रेखा को, तो इसको आपको दिए हुए दो बिंदुओं से बढ़ाया जा सकता है के साथ मेल करना है। और तीसरा है, सभी समकोण, तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसको इसके साथ मेल करना है। इसके बाद आइए, दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु, चौथे जो प्रश्न है उसमें लिखेंगे हम उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। पांचवा है, दिए हुए दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, बा के साथ मेल कर दीजिए। और अंत में पृष्ठ के किनारे आ के साथ मेल कर दीजिए, रेखाएं होती हैं। चलिए बात करते हैं अब प्रश्न क्रमांक 4 की, जिसमें एक शब्द या वाक्य में आपको उत्तर देना है, यूक्लिड की प्रथम अभिधारणा क्या है। तो इसका आंसर आप देंगे बच्चों, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दूसरा प्रश्न है, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा लिखिए। तो इसका आंसर देंगे, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बाधाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी और मिलती हैं जिस और यह योग दो समकोण से कम होता है। प्रश्न क्रमांक 3 में, एक ठोस की परिसीमाएं क्या कहलाती हैं। तो इसे हम कहते हैं रेखा कहते हैं। चौथा प्रश्न है, एक रेखा के सिरे क्या होते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि यह बिंदु होते हैं, तो चौथे का आंसर बिंदु आएगा। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता प्रयुक्त ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का जो अनुपात है वह क्या होता है। तो अभी हमने आपसे ऊपर चर्चा की थी, 4:2:1 होता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की, जिसमें आपको सत्य एवं असत्य बताना है। पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में शुल्ब सूत्र ज्यामिति रचनाओं के महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्री यंत्र में एक खा दूसरे के साथ जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित नहीं है। तो ये अंतर्निहित हैं, इसलिए यह कथन कैसा होगा, असत्य होगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक ठोस की 3 विमाएं होती हैं। तो बिल्कुल कथन सत्य है। और चौथा है, एक पृष्ठ की एक विमा होती है। तो यह कथन असत्य है, इसमें पृष्ठ की 2 विमाएं होती हैं।
एक रेखा में दो विमाएं होती हैं, तो यह कथन आपका बिल्कुल असत्य है। इसके बाद प्रश्न देख रहे हैं आप 6वें नंबर का, एक बिंदु में कोई विमा नहीं होती है, तो बिंदु में सही है यह बात कि सत्य है यह कथन। और एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से होकर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बिंदु से आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये देखिए अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। प्रश्न क्रमांक 8, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, तो यहाँ भी यह कथन कैसा है, असत्य है, क्योंकि यदि आप दो बिंदु ले लें, एक बिंदु ये स्थित है और दूसरा ये है, अब यहाँ पे इन दोनों से अगर रेखा को पहुँचाएं तो ये दोनों एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये हम असंख्य रेखाएं यहाँ पे नहीं खींच सकते, क्योंकि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींच सकते हैं। तो ये जो प्रश्न था आपका प्रश्न क्रमांक 8, यह कथन आपका असत्य होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 की बात कर रहे हैं, जिसमें यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो दो वृत्त बराबर हैं, उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। इसलिए हम दो वृत्त बराबर बराबर ले लें और यहाँ पे हम देखें कि इनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हो सकती हैं, तो बराबर वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 10वां नंबर का, जिसमें एक शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो यह बिल्कुल कथन आपका सत्य होगा। और इसके बाद 11वां प्रश्न है कि यदि ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी और एक्स वाई आपस में बराबर होंगे, तो यह कथन भी सत्य ही होगा। तो बच्चों ये थे आपके वैकल्पिक प्रश्न। इन प्रश्नों के आंसर आपको इस तरीके से देना था। यदि आपको कंटेंट पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।